कम एनएवी वाला म्यूचुअल फंड ले या ज्यादा एनएवी वाला। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड लेके रखे हैं, तो दोनों में हम मान के चले निफ्टी यदि 10% बढ़ती है तो ये म्यूचुअल फंड भी 10% बढ़ जाएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कम एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपको ज्यादा एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर देखने को मिलेगा, यदि आपका डाउट है ना तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एनएवी होती क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे उनको नहीं पता होगा कि एनएवी क्या होती है। तो आइए मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ, सरल भाषा में। दोस्तों एनएवी की फुल फॉर्म होती है नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की करंट प्राइस बताती, करंट कीमत बताती है। दोस्तों यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप एसआईपी लमसम के माध्यम से, किसी के माध्यम से यदि आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एनएवी के हिसाब से यूनिट मिलते हैं। जिस हिसाब से उसकी एनएवी चलेगी ना उसी हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होते हैं, यूनिट मिलते हैं। अब आने वाले भविष्य में यदि उस म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती जाती है ना तो आपके उन यूनिट की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो आपके समझ में आ गया होगा एनएवी होती क्या है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेके और समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जिस तरीके से आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में कि उस शेयर की कीमत अभी इतनी चल रही है, उसकी इतनी चल रही है, उसकी इतनी चल रही है, तो जिस हिसाब से किसी शेयर की कीमत चलती है ना तो उसी हिसाब से हमें एनएवी यह बताती है कि उस म्यूचुअल फंड की अभी कीमत क्या चल रही है। ठीक है, और जिस हिसाब से आप किसी भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको शेयर मिलते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में तो आपको यहाँ पे मिलते हैं यूनिट। ठीक है, यूनिट और शेयर एक ही बात होती है। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कम एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपको ज्यादा एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक डेटा बना के रखा है, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। ये देखो, तो आइए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ, इसको थोड़ा सेटल करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। कम एनएवी वाला म्यूचुअल फंड ले या ज्यादा एनएवी वाला। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड लेके रखे हैं। ठीक है, हम मान के चलते दोनों म्यूचुअल फंड किसी भी एक इंडेक्स में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। मान लो निफ्टी 50 मान लेते, चलो निफ्टी 50 में दोनों म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे मान के चले, एग्जाम्पल लेके चले आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड लेके रखे XYZ और यहाँ पे XYZ। तो दोस्तों मान के चलते XYZ म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और आपने इसमें 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड में, और आपने इस म्यूचुअल फंड में भी 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए। हमने देखो दोनों म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आप दोस्तों मान के चल रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड की अभी एनएवी 100 चल रही है। ठीक है, 100 रुपए की अभी एनएवी चल रही है। ठीक है, और इसके हम दोस्तों मान के चल रहे हैं 200 रुपए की एनएवी चल रही है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोनों म्यूचुअल फंड की अलग अलग एनएवी की, तो दोनों की हमने यहाँ पे अलग निकाल ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं यदि हम यहाँ पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे इस म्यूचुअल फंड में, ठीक है, जिसकी अभी एनएवी 100 रुपए चल रही है, तो हमें यूनिट कितने मिलेंगे। तो चलो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मैं सिंपली इक्वल लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5,000 रुपए लिखूंगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 से यहाँ पे भाग दे दूंगा। तो दोस्तों हमें इस म्यूचुअल फंड में 50 यूनिट मिल जाएंगे। ठीक है, पहले वाले में। और दूसरे वाले की बात करें तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और 5,000 रुपए यहाँ पे लिखेंगे और भाग 200 से भाग कर देंगे, क्योंकि 200 की यहाँ पे अभी एनएवी चल रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटर किया। तो इस म्यूचुअल फंड में हमें यहाँ पे 25 यूनिट मिलेंगे, यानी यहाँ पर मिले भाई साहब 50 और यहाँ पर हमें मिले 25। अब दोस्तों हम बात करते हैं यदि आने वाले समय में निफ्टी, मान लो ये म्यूचुअल फंड निफ्टी मान लो फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों म्यूचुअल फंड ने जहां पर इन्वेस्ट करके रखा है वहां पर यदि 10% बढ़ता है तो मान के चल रहे हैं दोनों म्यूचुअल फंड में 10% की बढ़ोतरी होती है तो किसकी वैल्यू क्या होगी वो समझते हैं। देखो यदि मान लो इस म्यूचुअल फंड में 10% बढ़ा तो इसमें भी हम 10% बढ़ाएंगे। तो दोनों में हम मान के चले निफ्टी यदि 10% बढ़ती है तो ये म्यूचुअल फंड भी 10% बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं अभी इसकी एनएवी क्या होगी। अभी मान लो पहले कितनी थी 100 रुपए की, तो 100 रुपए पे यदि 10% यहाँ पे बढ़ोतरी आती है तो अभी एनएवी कितनी होगी। अभी यहाँ पे 10% की बात करो तो 10 रुपए हो जाएंगे 100 रुपए पे, तो यहाँ पे 110 की अभी एनएवी हो जाएगी। करंट एनएवी कितनी 110 की निकल के आएगी।
उसके बाद इसकी हम बात कर इस एनएवी की, तो इसकी अभी करंट कितनी होगी 10% की बढ़ोतरी के हिसाब से। तो इसकी भाई साहब 200 रुपए पहले एनएवी थी, लेकिन अब 10% बढ़ाएंगे तो कितनी होगी 220 रुपए यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ तक आपके यहाँ पे कोई डाउट, कुछ डाउट नहीं होगा, आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भाई साहब अब इनकी वैल्यू क्या होगी, वो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो चलो वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी दोस्तों हमारे पास यूनिट कितने 50 रुपए और एनएवी कितनी है 110 रुपए, यहाँ पर यूनिट कितने 25 रुपए, एनएवी कितनी है 220 रुपए। तो चलो यहाँ पे इंटू करके निकालते हैं। तो मैं सिंपली इनकी टोटल वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। यदि हम मान के चलते हैं, हम यदि दोनों म्यूचुअल फंड को बेचे तो दोनों की वैल्यू क्या निकल के आएगी वो हम यहाँ पे मान के चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा और हमारे पास यूनिट कितने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 50। तो मैं यहाँ पे 100 यूनिट यहाँ पे 50 यूनिट लिख दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटू लगाऊंगा, कहाँ गया हमारा इंटू लगाऊंगा। उसके बाद 110 रुपए की एनएवी यहाँ पे हो जाएगी। और दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देखो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 5500 रुपए यहाँ पे निकल के आ गए, नहीं 550 रुपए इसकी यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है फर्स्ट वाले म्यूचुअल फंड की। अब देखते हैं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की एनएवी अलग थी, ठीक है। अब इसकी देखते हैं कितनी वैल्यू निकल के आती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे कितनी है अभी हमारे पास यूनिट कितनी है 25। तो 25 यूनिट यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे अभी एनएवी कितनी की है, अभी एनएवी यहाँ पे चल रही है भाई साहब 220 रुपए की हो चुकी है, ठीक है। 220 यहाँ पे मैं लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों आप दोनों केस में यहाँ पे देख सकते हैं। इस बात दोस्तों ये यहाँ पे साबित होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की ज्यादा एनएवी हो या कम एनएवी हो, दोनों की वैल्यू यहाँ पे समान निकल के आएगी। तो अब आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय ये आपको दिमाग में नहीं रखना है कि भैया इस म्यूचुअल फंड की एनएवी ज्यादा है तो हम यहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, हमें तो कम एनएवी वाला म्यूचुअल फंड चाहिए। आपके सामने मैंने यहाँ पे सब कुछ लाइव दिखा दी जाए, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता, ये आपके दिमाग का भ्रम होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी ज्यादा होगी तो हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी कम होगी उसी में हमको इन्वेस्ट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो शेयर आप बाई करते हैं ना उसमें आपको ये मिथ होते हैं, उसमें आपको ये करना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा शेयर, मान लो किसी शेयर की वैल्यू कम होगी तो आपके यहाँ पे ज्यादा शेयर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। यहाँ पे वहाँ का अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है। तो आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये दोस्तों मैंने इसीलिए आपको बताया, ठीक है, कि आपके यूनिट भी यहाँ पे बढ़ते हैं, यूनिट के हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू होती है। जिस हिसाब से आपको यूनिट मिलते हैं ना तो आने वाले समय में यूनिट की वैल्यू होती है, ना कि एनएवी से ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, ठीक है। कितनी भी एनएवी हो, अच्छा म्यूचुअल फंड है तो आप ले सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि ये म्यूचुअल फंड कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ये आपको देखना है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है म्यूचुअल फंड से संबंधित तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।